अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी फैसल शफीक और आप देख रहे हैं जॉइन ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट से ट्रेन द टीचर्स ट्रेनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अलिफ से लेकर नून तक तमाम लेटर्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। आज के फाइनल लेक्चर में, आखिरी लेक्चर में इंशाल्लाह हम आखिरी रिमेनिंग 4 लेटर्स जो हैं 4 लेटर्स, इनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ अभी हमारे पास पेयर्स में लेटर्स मौजूद नहीं हैं, इसलिए ये सारे लेटर्स डिफरेंट हैं। इनको हम एक ही लेक्चर में कवर करके अपने हरूफ तहज्जी यानी बेसिक 29 लेटर्स को इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपके इल्म में है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस लेक्चर्स में हमने तमाम लेटर्स को डिटेल के साथ, पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशंस के साथ, उनके साउंड्स के साथ ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस की है। तो आज के इस लेक्चर में हमारा पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जिसको हमने डिस्कस करना है वो है वाव। इसको क्या कहते हैं? वाव कहते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अलीफ, हमजा और वाव 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा सा क्विकली रीड करते हैं, इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके रीड नहीं करते। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वाव वाव। अच्छा, अब ये देखते हैं कि हमने इसको रीड कहाँ से करना है, मतलब इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये बहुत इजी लेटर है, लेकिन इसमें समटाइम्स एक प्रॉब्लम हमें ये फेस करना पड़ता है कि हम इसको सही तरह से पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग रीड नहीं करते। तो इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, आइए देखते हैं इसके पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन में। यहाँ पे देखिए वाव के पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन में आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी जिसमें दोनों लिप्स अगर आप देखें तो ये सर्कल शेप में है, मतलब गोलाई वाली शेप में आ रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन वाव का क्या हुआ? बाय सर्कुलिंग बोथ लिप्स। जब आप दोनों लिप्स को राउंड शेप या सर्कल शेप में लाएंगे तो वाव अदा होता है। जब भी हम कोई बहुत अच्छा नज़ारा देखते हैं, बहुत कोई अच्छी टेस्टी चीज खाते हैं, तो हम कहते हैं वाओ। तो यही वाला वाओ आपने यहाँ पे अदा करना है। बाकी ये बहुत ज्यादा इजी लेटर है, इसमें किसी तरह की कोई डिफिकल्टीज नहीं है जिनको डिटेल में डिस्कस किया जाए। बस आपने अपने लिप्स को राउंड शेप में लाकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आगे आप इसके साउंड को प्रैक्टिस करेंगे, कुरान मजीद में रीड करेंगे, तो वहां पे आपको फुली अपने लिप्स को सर्कल शेप में लाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी इसकी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेटर हमारे पास है हा और हमजा। अब यहाँ पे देखिए हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास 6 थ्रॉट लेटर्स हैं, ऐसे हरूफ जिनको हम गले से अदा करते हैं। उनमें हमने आइन, हा, गौइन, खौ ये 4 लेटर्स पढ़ लिए थे। अभी हमारे लास्ट 2 लेटर्स रहते हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों लेटर्स को रीड कैसे करते हैं। तो फर्स्ट लेटर जो हमारे पास है थ्रॉट लेटर, इसको कहते हैं हा। अब यहाँ पे देखिए ये गोल हा है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर हा, ठीक है, सर्कल वाली यानी के गोल वाली हा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 3 साउंड्स हमारे पास ऐसे हैं कि जो थोड़े से मिलते जुलते हैं, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। फर्स्ट हमने पढ़ा था हा, थ्रॉट लेटर हा, ये क्लियर साउंड से रीड करना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था खौ, तो इसको हमने थोड़ा सा खराश वाले साउंड से अदा करना है और मोटा अदा करना है। आज वाला जो हमारे पास हर्फ है, ये लेटर जो है इसको हम थोड़ा सा हैवी साउंड से अदा करते हैं, जैसा कि हा। हा गले के बिल्कुल निचले हिस्से से हम इसको रीड करते हैं, तो इसको हम छाती से अदा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि गले के हमारे 3 हिस्से हैं और 3 हिस्सों में हमारे पास अपर पार्ट ऑफ थ्रॉट, सेंट्रल पार्ट ऑफ थ्रॉट और बॉटम पार्ट ऑफ थ्रॉट। तो अपर पार्ट से गौइन और खौ अदा होते हैं, सेंटर पार्ट से आइन और हा अदा होते हैं। तो आज के ये जो 2 लेटर हैं हमजा और हा, ये दोनों हमारे गले के निचले हिस्से से अदा होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं हा की। तो हा जो है इसको हमने हैवी साउंड से अदा करना है, जैसा कि काफी सारे स्टूडेंट्स को इसको अदा करने में एक बाजुकात प्रॉब्लम होता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप अपना सांस रोक लें। जब आप बिल्कुल बेबस हो जाएं, जब आपको लगे कि अब मुझे सांस छोड़ देना चाहिए, तो बहुत ज्यादा देर तक जब आप सांस रोक के रखते हैं तो एकदम से जब आप सांस को छोड़ते हैं तो ये हा का साउंड निकलता है, लाइक दिस साउंड। तो ये वाला जो साउंड है हैवी साउंड, जो हमारे चेस्ट से, छाती से या फिर गले के निचले हिस्से से, बॉटम पार्ट ऑफ थ्रोट से निकलता है, इसको हम हा कहते हैं। तो इसको हमने हा और
खौ में मिक्स नहीं करना। तीनों हरूफ जो हैं ये तीनों थ्रॉट लेटर्स, इन तीनों की आवाजें, इन तीनों के साउंड्स मुख्तलिफ हैं, तो तीनों हरूफ को अपने अपने पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन से हमने अदा करना है। तो हा के मुतालिक हमने जो डिटेल्स थी वो डिस्कस कर ली हैं। अब हम चलते हैं हा का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखते हैं यहाँ से। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हा का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है? फ्रॉम बॉटम पार्ट ऑफ थ्रोट, गले के बिल्कुल निचले हिस्से से छाती के बिल्कुल करीब से हम इस लेटर को अदा करते हैं हैवी साउंड के साथ। ठीक है, जैसा कि हा, हा, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। तो अब चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट लेटर जो हमारे पास है हमजा। अब एक हमजा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब भी अलिफ के ऊपर या नीचे कोई साइन आता है तो ये हमजा में चेंज हो जाता है। एक हमजा हमारे पास है अलिफ शेप में, जब इसके ऊपर कोई साइन हो, और दूसरा हमजा ये रियल शेप ऑफ हमजा, इसकी असली हालत, हमजा की असली शक्ल जो है वो ये वाली होती है। ठीक है, वो तो बाई चांस है कि जब भी अलिफ के ऊपर या नीचे कोई साइन आएगा तो हमजा बनेगा, जबकि ये वाला जो है ये परमानेंट हमजा ही रहता है, नो मैटर कि इसके ऊपर कोई साइन है या नहीं है। तो हमजा जो है कुरान मजीद को जब हम रीड करते हैं तो कुरान मजीद में हमजा के अंदर हमने जर्किंग साउंड लाना होता है, यानी झटके वाला साउंड, जैसा कि हमजा ज, ये वाला जो साउंड है। वैसे तो अगर उर्दू में लिखें तो ये इसके आखिर में हा आता है, हमजा, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको जर्किंग साउंड से प्रैक्टिस करें, हमजा, तो कुरान मजीद के अंदर जहां पे हमजा आएगा इसके अंदर जो झटके वाला साउंड है उसके अंदर आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इस लेटर को भी हमने जल्दी रीड करना है, हमजा। कैसे पढ़ेंगे? हमजा। ओके, तो अब हम इसका भी पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। हमजा का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है हमारे पास बॉटम पार्ट ऑफ थ्रोट, यानी जो हा का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन था वही हमजा का भी पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। अब यहाँ पे देखें तो आज हमारे जो 6 थ्रोट लेटर्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अपर पार्ट ऑफ थ्रोट से गौइन एंड खौ, मिडिल पार्ट से आइन और हा, और जो बॉटम पार्ट है उससे हमजा और हा अदा होते हैं। तो ये सारे इजी लेटर हैं, जस्ट इनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो अब हमारे पास जो लास्ट लेटर बचता है 29 लेटर्स में से, वो है या। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये नहीं पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे। ठीक है, कुरान मजीद में छोटी या और बड़ी या का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए ये एक ही या है और इसका एक ही साउंड हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने स्ट्रेचिंग साउंड के साथ प्रैक्टिस करना है, जैसा कि या सिंपली। ओके, अब हम ये देखते हैं कि या का पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जीम शीन में। जीम और शीन में हमने डिस्कस किया था कि मिडिल पार्ट ऑफ टंग जो है उसको हम जब टच करते हैं अपर हार्ड पैलेट के साथ तो जीम और शीन अदा होते हैं। तो इसी तरह से मिडल ऑफ टंग जब टच करेगी विद अपर हार्ड पैलेट, मिडल ऑफ टंग टचेस विद अपर हार्ड पैलेट, जब भी आपकी जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है ये ऊपर के सख्त तालु के साथ टच करेगा तो या अदा होगा। तो सामीन, ये थे हमारे कंप्लीट 29 लेटर्स जो कुरान मजीद की बुनियाद हैं, जो कुरान मजीद की बेस हैं। अगर आप इन हुरूफ को अच्छी तरह से डिटेल के साथ, जैसा कि हमने डिस्कस किए हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनके साउंड्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनके पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनमें 7 बोल्ड लेटर्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इसी तरह से जो हमारे पास 6 थ्रॉट लेटर्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे हुरूफ जो विस्लिंग साउंड हैं जिनको हमने सीटी के साथ अदा किया है उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद के अंदर यही सारे हुरूफ हमारे इस्तेमाल होंगे। तो इंशाअल्लाह अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ बेहतरीन होगी तो वहाँ पे भी आप इन तमाम हुरूफ को अच्छी तरह से अदा कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ये थे हमारे 29 लेटर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि जो जितनी भी शेप्स हमने पढ़ी हैं बेसिक फाउंडेशन के अंदर, जितनी भी शेप्स हमने हरूफ तहज्जी की अलिफ से लेकर या तक यहाँ पे पढ़ी हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये सारे फुल शेप में हैं, ये सारे लेटर्स की कंप्लीट शेप्स हैं। तो अब यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह लेटर्स की हाफ शेप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर लेटर्स की ज्यादातर हाफ शेप्स इस्तेमाल होती हैं, आदि अशकाल। तो उनको डिस्कस करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कुरान मजीद के अंदर ये तमाम हुरूफ जो हमने डिस्कस किए हैं इनकी मुख्तलिफ अशकाल क्या क्या हो सकती हैं, यानी चेंजिंग फेसेस ऑफ लेटर्स के। एक जो लेटर है वो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका रस्मुल खत है यानी जो वे ऑफ राइटिंग है वो डिफरेंट तरीके से कुछ हुरूफ को लिखा जा सकता है। तो वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि जैसे यहाँ पे दाल इस तरह से लिखा है कुरान मजीद में, कई जगहों पे दाल मुख्तलिफ अंदाज से लिखा हुआ आपको मिलेगा।
تو مختلف رسم الخط ہیں، قرآن مجید کو لکھنے کے طریقے ہیں، تو ان میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے آگے چل کے کہ مختلف حروف کی مختلف شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، ان کے چینجنگ فیسز آف لیٹرز کیسے ہیں، اور ان کی ہاف شیپس آف لیٹرز وہ کیسے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ آگے چل کے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حروف جتنے بھی ہیں ہم نے پہلے فل شیپس کے ساتھ اور پھر ہاف شیپس کے ساتھ پریکٹس کرنے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے 1 2 3 اور 4 حروف کو آپس میں ملا کے پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو ہے قرآن مجید کے اندر اپنی روانی کو بہتر کر سکیں، کیونکہ جب ہم 3 4 اور 5 حروف کو اسی طرح سے کھینچ کے پریکٹس کریں گے اسٹریچنگ ساؤنڈز کے ساتھ، تو قرآن مجید کے اندر جب ہم ریڈنگ کریں گے تو وہاں پہ ہمارا سانس بریک نہیں ہوگا، ہماری جو سپیڈ ہے وہ انشاءاللہ بہترین ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسک فاؤنڈیشن کے فرسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چل کے پھر ہم یہ دیکھیں گے جب ہمارے لیٹرز کمپلیٹ ہو جائیں گے، لیٹرز کی پروننسیشن، ساؤنڈز اور ہاف شیپ آف لیٹرز، فل شیپس آف لیٹرز، ڈفرنٹ شیپس آف لیٹرز اور مختلف حروفوں کو ملا کے پریکٹس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لیٹرز کے اوپر، حروف کے اوپر آنے والی جو حرکات ہیں، جو سائنز ہیں، زبر، زیر، پیش، جن کو ہم عربک میں فتحہ اور کسرہ اور ضمہ کہتے ہیں، اسی طرح سے اور مختلف نیمز ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے۔ جب یہ بھی ہمارے دونوں چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، حروف اور اس کے بعد تمام سائنز، تو پھر انشاءاللہ تیسرے حصے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ تجوید رولز کو ڈسکس کریں گے۔ جب تینوں چیزوں کی آپ کی پریکٹس اچھے انداز میں ہو جائے گی، آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی، حروف، ان کی پہچان، ان کے ساؤنڈز، ان کے مخارج، ان کی ادائیگی، اور اس کے بعد جب آپ کو ان کی مختلف اشکال، ان کی عادی اشکال، اور اس کے بعد آپ کے مختلف حروف کو ملانے کے بعد کی جو پریکٹس ہے وہ، اور تمام جتنی بھی حرکات ہیں حروف کے اوپر وہ، اور تجوید رولز جن کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ہم چیزیں ڈسکس کریں گے، جب یہ ساری چیزیں آپ کی بیسک فاؤنڈیشن میں کور ہو جاتی ہیں تو آپ پھر بہترین انداز میں قرآن مجید کو خود بخود تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کچھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد جو ہے نا ہم بس بیسک فاؤنڈیشن کو ختم کریں اور قرآن ریڈنگ پہ جائیں، تو جب تک آپ بیسک فاؤنڈیشن کو مضبوطی کے ساتھ پریکٹس نہیں کریں گے، اگر آپ اپنی بنیاد کو ویک چھوڑیں گے تو پھر قرآن مجید میں جا کے پھر کیا ہوتا ہے، آپ سٹرگل کرتے ہیں، آپ کو لیٹرز کی پہچان نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کو حروف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مختلف اشکال جو ہے ان میں آپ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہاں پہ حروف کو کھینچنا ہے، کہاں پہ نہیں کھینچنا، زبر کی جگہ پہ زیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، زیر کی جگہ پہ زبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ آپ کی فلوئنسی بھی نہیں ہوتی، مطلب آپ کی ریڈنگ کی وہ سپیڈ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جتنی زیادہ اسٹرانگ بیس آپ بنائیں گے بیسک فاؤنڈیشن میں، اگر آپ کا 1 ایئر بھی لگتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ 1 ایئر کے بعد آپ خود سے اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن مجید کو بالکل مکمل تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، ٹیچر صرف آپ سے سن رہے ہوں گے، جہاں کہیں مسٹیک ہوگی اس کو صرف پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس کو 1 منتھ کے اندر کوشش کریں گے، 2 منتھس 3 منتھس کے اندر کوئکلی ریڈ کر کے فنش کر کے بھاگنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر جب آپ قرآن ریڈنگ پہ جائیں گے تو پھر آپ بولیں گے کہ اب ہمیں اس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی، اس کی نہیں آ رہی، جبکہ وہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے بیسک فاؤنڈیشن میں پڑھی ہوتی ہیں۔ تو جتنی زیادہ بیس مضبوط بنائیں گے، پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، اتنے ہی اچھے انداز میں انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو ریسائٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ لیکچرز میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے خصوصی طور پہ یاد رکھیں، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے جتنا بہترین انداز میں آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا تھا کوشش کی ہے کہ گائیڈ کریں، اور کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ان ساری چیزوں کو پریکٹس کر کے ایسے ہی اس علم کو اسی پریکٹس کے ساتھ اور اسی خلوص نیت کے ساتھ آگے اسٹوڈنٹس میں آپ نے منتقل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور میرے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔